श्रीहरि के सब अवतारों में केवल कृष्ण को ही संपूर्ण अवतार माना गया है। उन्हें विशेष स्थान दिलाते हैं उनके दिव्य अस्त्र। वासुदेव कृष्ण के अस्त्रों का संबंध कहीं न कहीं आपके जीवन के सत्य से जुड़ा है। गौर से देखिए। चमत्कारी है गिरधारी का सुदर्शन, मनोहारी है मुरलीधर की मुरली। श्री कृष्ण के अस्त्र दूर करेंगे जीवन से अंधकार। मधुसूदन की उपासना देगी वरदान। कृष्ण का अर्थ सृष्टि को आकर्षित करने वाला भी होता है और नाम के अनुरूप ही उन्होंने सारी सृष्टि को आकर्षित भी किया। लेकिन जब जब टूटा स्वयं भगवान कृष्ण के धैर्य का बांध, तब तब उन्होंने उठा लिया सुदर्शन चक्र। धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब जब सुदर्शन उठा, आताताइयों का सिर कटा। धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने उठाया सुदर्शन चक्र। तो क्या है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की महिमा और क्यों माना जाता है ये सबसे शक्तिशाली? भगवान विष्णु के समय भी जो अस्त्र थे, वही जब द्वापर में कृष्ण भगवान प्राकट्य हुए तो पहला है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र अर्थात जैसे काल की गति चलती है और हमेशा उस गति में कर्मयोगी अपना सफल जीवन प्राप्त करता है, और जो निष्काम योग है यानी जो कर्म नहीं करता है वो उस काल के चक्र में पिसता है। ठीक उसी प्रकार से चक्र, भगवान का सुदर्शन चक्र सबसे बड़ा अस्त्र है। चक्र एक विशेष तरह का घातक हथियार है जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास है। श्री हरि के चक्र का नाम कांता चक्र है और शिवजी का चक्र है भवरेंदु। सबसे शक्तिशाली चक्र सुदर्शन चक्र है, जिसे केवल श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शिवजी ने किया था। श्री हरि के प्रतीक के रूप में चक्र की पूजा भी की जाती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर शंख और चक्र की आकृति लगाई जाए तो व्यक्ति हर तरह की दुर्घटना से सुरक्षित रहता है। पौराणिक मान्यता है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु के लिए बनाया गया था ताकि वो अन्याय और बुराई का अंत कर सकें। ये अस्त्र बहुत शक्तिशाली था, जिसकी गति मन की गति से भी तेज मानी जाती थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये एक बार छोड़े जाने के बाद अपने लक्ष्य को पूरा करके ही वापस लौटता था। जहां एक ओर धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने सुदर्शन रूपी अस्त्र उठाया, वहीं प्रेम की स्थापना के लिए बांसुरी थामी। श्री कृष्ण का सबसे दिव्य अस्त्र है बांसुरी। कहते हैं कि कृष्ण की बांसुरी में स्वयं मां सरस्वती का वास था और उनकी बंसी की धुन सबको मतवाला बना देती थी। तो देखिए कान्हा के इस दिव्य अस्त्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगवान वासुदेव स्वयं अपने आप में एक सम्मोहन शक्ति हैं। भगवान के बांसुरी से निकला हुआ जो स्वर है, उस पर संपूर्ण प्रकृति नृत्य करता है। हे मन मोहन, हे मधुसूदन, हे माधव, मदन मुरार नमन है चरणों में 100 बार। भगवान कृष्ण ऐसे सम्मोहन व्यक्तित्व के धनी हैं, उनको देख करके संपूर्ण प्रकृति भगवान के चरणों में आकर्षित हो जाती है। श्री कृष्ण नटवर भी हैं और हर कला के महारथी भी हैं। संगीत के ज्ञाता होने के कारण उन्होंने बांसुरी नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया।
ये बांस का बना हुआ एक वाद्य होता है जो वायु के सहारे मीठी ध्वनि पैदा करता है। बांसुरी की ध्वनि से श्री कृष्ण अपने चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते थे। बांसुरी के छिद्र ये बताते हैं कि कृष्ण की कृपा से शरीर के सारे चक्र ठीक हो सकते हैं और मुक्ति का संगीत बज सकता है। और घर में बीम पर अगर बांसुरी लटका दी जाए तो बीम का बुरा असर समाप्त हो जाता है। बड़ी दिव्य प्रभावी है कान्हा की मुरली। आप भी इसके प्रयोग से जीवन की नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कान्हा के सुदर्शन चक्र और मुरली से भी कहीं ताकतवर है उनका आकर्षण यानी सम्मोहन शक्ति। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तीनों लोक नृत्य करता है, यानी भगवान की बांसुरी में वो सम्मोहन अस्त्र है जो त्रैलोक्य को भी अपने अधीन कर लेता है, वशीभूत कर लेता है। इसलिए भगवान को मनमोहन कहा जाता है, यानी मन को जो मोह ले। और जब मन ही आप किसी को हार जाते हैं तो उससे बड़ा और कोई सम्मोहन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान वासुदेव मनमोहन कहलाते हैं। सम्मोहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें विशेष तरीके से व्यक्ति के मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाता है। कृष्ण के पास अद्भुत सम्मोहन शक्ति थी और इसी सम्मोहन के बल पर उन्होंने बहुत सारे काम आसानी से कर डाले थे। जयद्रथ का वध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग भी कृष्ण की भक्ति करते हैं उनके अंदर सम्मोहन के गुण अपने आप ही आने लगते हैं। लेकिन इस शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। काल को भी भगवान धारण करते हैं। अस्त्र का एक रूप होता है काल, यानी व्यक्ति काल से कभी भाग नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से जो भी देवता अपने करों में अस्त्र धारण करते हैं वो अस्त्र का मूल सिद्धांत है कि आप उन अस्त्रों को देख करके ये अपने अंदर में एक सीमा रखें। धर्म का भी एक अपना सीमा होता है, उस सीमा से परे जाने पर उन्हीं अस्त्रों से आपका संहार भी हो सकता है। अगर आप भी सच्चे मन से कान्हा की भक्ति करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि कान्हा के भक्तों में कान्हा का प्रभाव जरूर आता है। तो आप भी कृष्ण के इन अस्त्रों और उनसे जुड़ी सीख को अपने जीवन में शामिल कीजिए।